सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। ओम शांति। कई हजारों वर्ष पहले चीन के किसी एक राज्य में एक दिन वहां के सम्राट ने एक घोषणा कर दी और घोषणा में कहा कि राज्य की मुहर बनने वाली है। उस मुहर पर एक बोलता हुआ मुर्गा ऐसा चित्र हो, एक बांग देता हुआ, एक बोलता हुआ। तो घोषणा कर दी कि जो चित्रकार ऐसा एक चित्र बना कर देगा, जीवंत बोलता हुआ मुर्गा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। देश विदेश से बहुत बड़े बड़े चित्रकार आते हैं, एक से बढ़कर एक चित्र निकालते हैं। ऐसे हजारों चित्र एकत्र हो जाते हैं। अब राजा ये सोचता कि कैसे समझा जाए कि सर्वोत्कृष्ट चित्र कौन सा है। और यह भी घोषणा साथ में हुई होती है कि जो चित्रकार ये चित्र निकालेगा, जो सर्वोत्तम है, उसे राज्य का कला गुरु नियुक्त किया जाएगा। तो इतने चित्र आ जाते हैं तो राजा सोचते अब निर्णय कैसे लिया जाए। तो एक बूढ़ा चित्रकार राज्य का राजा देखता है और कहता है कि तुम इसका निर्धारण करो कि सबसे बढ़िया कौन सा चित्र है। तो वो बूढ़ा चित्रकार वो सारे चित्र को एक बड़े भवन में ले जाता है, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देता है और सुबह से लेकर शाम तक उन चित्रों के साथ रहता है। और शाम को आता है और कहता है राजा से कि एक भी चित्र ठीक नहीं है, एक भी चित्र योग्य नहीं है। राजा हैरान होता है क्योंकि एक से बढ़कर एक चित्र निकाला हुआ होता है। राजा कहता है तुम्हारा मापदंड क्या है, क्या तुम्हारा क्राइटेरिया है, किस आधार से तुम ये कह सकते हो कि एक भी चित्र योग्य नहीं है, ठीक नहीं है। वो कहता है क्राइटेरिया एक ही है, मापदंड एक ही है। मैंने एक जीवंत मुर्गे को एक एक चित्र के पास में लेकर गया और वो जो जीवंत मुर्गा था, ना तो वो भागा ना तो वो घबराया, उसने तो संपूर्ण उपेक्षा का भाव अपनाया, जैसे कि सामने कोई मुर्गा है ही नहीं। और आपने तो शर्त ही रखी थी कि ऐसा चित्र बनाया जाए जो कि जीवंत हो, लाइव हो। राजा ने कहा मैंने तो सोचा ही नहीं था ऐसा भी हो सकता है, और मुर्गों की भी परीक्षा ली जाएगी और ऐसी समस्या खड़ी हो जाएगी। अब क्या किया जाए। राजा उस बूढ़े चित्रकार से कहता है कि अब तुम ही चित्र तैयार करो। वो कहता है मैं तो बूढ़ा हो चला, मैं कैसे चित्र बनाऊं, और मेरे जीवन का भी भरोसा नहीं। ये चित्र तो मैं बना दूं, परंतु उसके लिए मुझे कम से कम 3 साल चाहिए। राजा कहता है चाहे कितने भी साल लगा दो, परंतु चित्र बनना चाहिए और तुम्हें ही बनाना है। राज्य की तरफ से सारी व्यवस्था कर दी जाती है और वो जंगल पहुंचता है। वो कहता है मुझे जंगल जाना होगा, तो उसे जंगल पहुंचा दिया जाता है। 6 मास के बाद जब राजा के सिपाही देखने जाते हैं कि वो क्या हो रहा है वहां पर, तो पाते हैं कि वह चित्रकार, बूढ़ा चित्रकार, कुछ जंगली मुर्गों के साथ बैठा हुआ है। अब तो वो पहचान लेता है कि ये राजा की तरफ से आए हुए हैं, राज्य की तरफ से आए हुए लोग हैं। राजा फिर अपने सिपाही भेजता है 1 साल के बाद।
अब तो ये भूल चुका होता है वो चित्रकार कि ये कौन लोग हैं, क्योंकि अब वो वैसा ही कर रहा है जैसे कि वो मुर्गे कर रहे हैं। उन्हीं के जैसे जैसे वो स्वयं ही मुर्गा हो गया है। इस तरह से 2 साल और 3 साल बीत जाते हैं, और जब 3 साल के बाद राजा के सिपाही उसे लेने जाते हैं, तब तक तो वो पूरा ही मुर्गा बन चुका होता है। तो उसे पकड़कर बिठाकर पालकी में वापस राज्य में लाया जाता है। राजा पूछते हैं चित्र कहाँ है मुर्गे का, तो वो मुर्गों सी आवाज निकालता है। राजा कहता है मैंने तुम्हें मुर्गे का चित्र बनाने को कहा था, मुर्गा बनने को नहीं कहा था। तो वो कहता है कि अभी बना के देता हूं। राजा से कहता है अभी बना के देता हूं, सारी सामग्री लेकर आओ। और थोड़े ही समय में वो एक ऐसा अद्भुत सा मुर्गे का चित्र बना देता है, और फिर राजा से कहता है अब बहुत सारे जीवंत मुर्गे लेके आओ। और जैसे ही बहुत सारे जीवंत मुर्गे आ जाते हैं, सारे कुछ तो भागते हैं, कुछ तो खुश होते हैं, कुछ आक्रमण करने को तैयार हो जाते हैं। राजा उससे पूछता है तुमने ये चित्र कैसे बनाया? क्या उत्तर होगा उस चित्रकार का? क्या उत्तर होगा? वो कहता है उन मुर्गों, क्योंकि चित्र जिसका बनाना है उस भाव में, चित्र जिसका बनाना है उस स्थिति में, वो इस तरह स्थित हो गया पहले खुद, उसके बाद में वो चित्र उसने बनाया। बाकी सारे चित्रकारों ने बहुत अच्छे चित्र बनाए थे, परंतु इसका जो चित्र था वो स्वयं उस भाव में स्थित था। और जो जिस भाव में स्थित है और जो कुछ निर्माण किया जाता है उस चित्र में वह सार भर जाता है, उस चित्र में वह रूहानियत भर जाती है, उस चित्र में वह चैतन्यता भर जाती है, वह आत्म ऐक्य का भाव वहां निर्माण हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं चित्र बनाओ, प्रदर्शनी करो, एग्जीबिशन करो, परंतु तुम्हारे चित्र कैसे हो? मेडिटेशन का कोई नया तरीका सिखाओ, तुम्हारे चित्र कैसे हो? ऐसे चित्र हो जैसे कि चैतन्यता उनमें है। उदाहरण दिया बाबा ने, जैसे मधुबन की झोपड़ी, जैसे मधुबन के 4 धाम, जैसे उनमें चैतन्यता है, जैसे उसमें लाइवलीनेस है, वैसे ही तुम्हारे चित्रों में हो। तो उस चित्र को जो भी देखे उन चित्रों की तरफ ऐसे आकर्षण हो जाए और उसमें सुख और शांति की अनुभूति हो। वो होगी तब जब यहां रहने वाले, वो होगी तब जब जो प्रदर्शनी लगाओगे वो लगाने वाले वहां के वायुमंडल को, वहां के वाइब्रेशंस को इतना शक्तिशाली बना दे और उस भाव में वो स्वयं भी स्थित हो जाए। मधुबन में जैसे वातावरण है वैसा, यदि शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ पर पहुंच जाना। यदि व्यर्थ संकल्प तेज चल रहे हो तो हिस्ट्री हॉल में आ जाना। यदि बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प हो तो बाबा के कमरे में आ जाना। यदि उदास हो जाओ तो बाबा से रूरियान करने कहां पहुंच जाना? झोपड़ी में पहुंच जाना। कौन से वो दिव्य वाइब्रेशंस है और कौन सी वो रूहानियत और कौन से वो सार भरे हुए हैं इन स्थानों पर, इस जगह पर, इन चित्रों में, इन ट्रांसलाइट में, इस भूमि में, इस भूमि के कण कण में, वही सार। बाबा कह रहे हैं क्या करो? चित्रों में लाओ। जैसे वो साइंस वाले क्या करते हैं? कौन सी फीलिंग देते हैं? पहाड़ की फीलिंग, सागर की फीलिंग, पानी की फीलिंग। वहां भी ये स्थान क्या हो जाए?
सुख का स्थान। यहां आते ही, यहां अर्थात चाहे मधुबन, चाहे सेवा केंद्र, चाहे कोई आश्रम बाबा का, या फिर कोई भी स्थान जहां पर प्रदर्शनी लगाई जा रही है, एग्जीबिशन लगाया जा रहा है, वो स्थान ऐसा बन जाए जैसे सुख का स्थान। जैसे किन चीजों पर सेंट, खुशबू अगर छिड़क दो तो संकल्प चलते हैं, सब तक वो खुशबू फैलती है, वो महक, वो सौरभ। कहां से आ रही है ये खुशबू? क्या ये चित्र, क्या कोई स्थान, क्या कोई प्रदर्शनी ऐसा जीवंत हो उठ सकता है? बाबा का उत्तर है हां, यदि ऐसे वाइब्रेशंस फैलाओ तो, यदि वहां रहने वालों के इतने उच्च स्वमान हो तो आज अल्लाह आया है कहां पर? अल्लाह के बगीचे में आया है। और बगीचे में आते ही किसका चित्र है सामने? किसका चित्र है सामने आते ही? आज भागवत के दो चित्रों को बाबा ने याद किया है, एक संगम युग का यादगार, एक सतयुग। तो इस बगीचे में प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश करते ही कौन सा चित्र है? श्री कृष्ण का चित्र है। किसका यादगार है? हम बच्चों का। कौन से बच्चों का? छोटे बच्चों का। वो छोटे बच्चे कौन है? हम ही हैं। तो छोटे बच्चों की कमाल है, बाबा ने कहा। क्या कमाल कर दी इन्होंने? क्या कमाल कर दी छोटे बच्चों ने? जन्म से ही पवित्र है और पवित्र आत्माओं का संग है। इसके लिए बाप के गले की माला का मणका है, इसके लिए बाप के नयनों के नूर है, नूरे रत्न है, आंखों पर रखते हैं, मस्तक मणि को देखते हैं बाबा। बच्चे बाबा को बहुत प्रिय है, बड़े तो है ही, पर आज वास्तव में जो छोटे बच्चे हैं, बाइबल में दिखाया हुआ है, जीसस क्राइस्ट के पास में बहुत सारे छोटे बच्चे आ जाते हैं भाग के। उनके शिष्य उनके माँ बाप को चिल्लाते हैं बच्चों के कि बच्चों को यहां नहीं लाओ। वहां पर चैप्टर 19 वर्स 14 मैथ्यू, लेट लिटिल चिल्ड्रन कम अनटू मी, डू नॉट हिंडर देम, फॉर द किंगडम ऑफ हेवन बिलोंग्स टू सच एज दीज। स्वर्ग का राज्य जो होगा वो इन जैसों का होगा जो ऐसे छोटे बच्चे हैं, ऐसे निरपराध, निर्दोष, इनोसेंट। फॉर द किंगडम ऑफ हेवन बिलोंग्स टू दोज हु आर सच एज दीज। जैसे ये छोटे बच्चे हैं, उनका स्वर्ग का राज्य होगा। तो आते ही कौन सा चित्र है? श्री कृष्ण का। क्या कर रहा है वो? उसके एक हाथ में गोला है, और क्या क्या है? माखन कहाँ है? बाजू में रखा है। और क्या कर रहा है वो? लात मार रहा है। किसको? नर्क को। सबने मार दी कि अभी मारना बाकी है? अभी भी थोड़ा मुड़ मुड़ कर देखते हैं, ठीक से नहीं लगी है। तो वो किसका यादगार है? वो हमारा यादगार है। वहां पर दिखाया है, उसके मुंह में ही गोला। भागवत में संपूर्ण सृष्टि नजर आती है, परंतु वो गोला उसके हाथ में है। तो बच्चों के हाथ में गोला, और डॉक्टर्स के लिए क्या कहा? गोली। गोला और गोली। तो क्या ऐसा समझते हो कि ये मेरा चित्र है? जैसे दिल से आवाज आती है मेरा बाबा, वैसे ही ज्ञान के दर्पण में। दर्पण कौन सा है? नॉलेज का दर्पण, ज्ञान का दर्पण, समझ का दर्पण। इस दर्पण में देखो। क्या देखो? ये चित्र मेरा है, मेरा चित्र, मेरा बाबा, ये चित्र मेरा है, मैं ही इस चित्र में हूं। फरिश्ता सो देव पद धारी, मैं ही हूं। स्वयं स्वयं को देखना।
बहुतों को अब तक देखा, दूसरों को अब तक देखने में जीवन गया, अब देखना है स्वयं को। और दिखेंगे हम स्वयं को किस में? केवल ज्ञान ही एक वो मापदंड है जिससे हम ये निर्धारित कर सकते हम कहाँ हैं। दूसरे हमारे बारे में चाहे को जो भी कहे, हर आत्मा अपनी कमजोरी को स्वयं जानती है, और नहीं जानने का कारण है ज्ञान की कमी। क्या थे और क्या बन गए। जब आए थे यहां पर इस ज्ञान में तब कैसे थे और अब क्या बने। एक तो दूसरा प्रश्न है कि जब अज्ञान में थे तब कैसे थे और ज्ञान में आने के बाद कब कैसे है। परंतु उससे भी सूक्ष्म प्रश्न है, जब यहां आए थे कहां कैसी थी वो उमंगे, वो पहला दिन ज्ञान का, कैसा तीव्र पुरुषार्थ का नशा था, भगवान को पा लेने का कैसा नशा था वो दिन और आज का दिन। क्या वैसे ही गीत आज भी हम गा रहे हैं? बाबा ने कहा, बाप दादा क्या सुन रहे हैं बच्चों के? गीत सुन रहे हैं, गीत माला। वो गीत माला होता था ना, सिबा का गीत माला 50 और 60 के दशक में। तो बाबा भी ऐसी गीत माला सुन रहे, परंतु वो गीत जो तब निकलते थे आज भी निकल रहे हैं, खुशी के, उमंग उत्साह के, प्यार के ज्यादा निकल रहे हैं। बहुत अच्छा है। फिर तो जो पहले दिन निकल रहे थे, जो ज्ञान के शुरुआत के दिनों में निकलते थे, क्या वही गीत अब भी निकल रहे हैं? क्या वही खुशबू अब भी है? बाबा कह रहे हैं, मैं रूहे गुलाब की खुशबू लेने आया हूं। क्या वो खुशबू आज भी निकल रही है कि थोड़ी कम हुई है? ये देखना है ज्ञान के दर्पण में, नॉलेज के इस आईने में। क्या वैसी ही स्थिति आज भी है? वो स्थिति की झलक बाप दादा देख रहे हैं। कौन सी स्थिति की झलक और कहां देख रहे हैं? बोलो। नैनों में, हृदय में, दिल में कौन सी स्थिति देख रहे हैं? एक रस स्थिति की झलक देख रहे, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी झलक देख रहे। परंतु वो स्थिति जो तब थी, क्या अब भी है? ज्ञान के दर्पण में देखो, वो तस्वीर जो तब थी जब आए थे, क्या ऐसी ही तकदीर की तस्वीर आज भी है या थोड़ी कम हो गई है या थोड़ी धुंधली हो गई है? क्या वो तस्वीर और ही और सुंदर बनती जा रही है? क्या वो गीत और ही और मधुर होते जा रहा है? क्या वो झलक बढ़ती जा रही है? बाबा कह रहे हैं, नॉलेज के दर्पण में स्वयं को देखो। पहले तो दर्पण लाना होगा देखने के लिए, अर्थात ज्ञान। जब तक ज्ञान नहीं तब तक तो हम समझेंगे हम ही सही है। अब तक जो पुरुषार्थ है बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं, और बहुत कुछ करना बाकी है। स्वयं के ही संस्कारों को शायद हमने अब तक नहीं जाना है। कहीं ना कहीं आंतरिक एक संघर्ष अब भी है। इस तस्वीर को देखना, जो बाबा कह रहे, मैं आज तस्वीर को देख रहा हूं, झलक देख रहा हूं, गीत सुन रहा हूं और खुशबू ले रहा हूं। कहां हो रहा है ये सारे कार्य? मेडिटेशन हॉल में हो रहे हैं। और कहां हो रहे हैं ये सब? अल्लाह के बगीचे में। और कहां हो रहे हैं? स्वीट होम में। कहां हो रहे हैं? स्वीट होम। क्या करके आ गए स्वीट होम में माताएं? क्या कहा बाबा ने? स्वीट होम में कैसे पहुंच गए आप लोग सब? सारे बंधनों को पार कर, बंधन मुक्त होकर यहां पहुंच गए हैं। एक तो बात की बाबा ने बंधन मुक्त होने की, और दूसरी तरफ याद प्यार में कहा स्वयं को बंधन में बांधने वाले और बंधने वाले और बांधने वाले। कौन से बंधन को तोड़ दिए और कौन से बंधन में खुद बन गए और बांध भी दिया? ईश्वरीय प्रेम के
स्नेह के बंधन में बंध गए और बांध दिया किसको? उसको जो निर्बंधन है। कितना बड़ा काम कर दिया। जिसे कोई बंधन नहीं है उसको भी बांध लिया प्रेम की डोर से। और बंधन तोड़ दिए कौन से? संसार के। मैं बंधन मुक्त आत्मा हूं, ऊंचा स्वमान दिया है बाबा ने। तो स्वयं स्वयं को देखना है इस ज्ञान के दर्पण में, स्वयं स्वयं की चेकिंग करनी है इस ज्ञान के दर्पण में। 15 तारीख की मुरली अव्यक्तवाणी, हम कहां जा रहे हैं? मुरली में एक शब्द आया है, हम कहां जा रहे हैं। चिंतन का प्रश्न है, मैं कहां जा रहा हूं इस ईश्वरीय मार्ग में? कहां से निकला था? कितनी यात्रा पार की है? कितनी अभी बाकी है? बाबा ने कहा दोनों स्वरूपों का अनुभव करो, फरिश्ता और देव पद का। कितना दूर हूं इन दो स्वरूपों से। और जैसे जैसे नजदीक आओगे स्पष्ट अनुभव होगा राज्य का और राज्य अधिकार के स्वरूप का। जैसे जैसे समीप आओगे वैसे फिर से वही बात, ज्ञान के दर्पण में स्वयं को देखना। कितने संस्कार अब भी बाकी है, कितनी आदतें अब भी ईश्वरीय मर्यादा और श्रीमत के विरुद्ध है। कितने बोल, कितने संकल्प, वृत्ति, दृष्टि, कृति, भाव, भावनाएं, संकल्प, कल्पनाएं, ये सब क्या ईश्वरीय श्रीमत के अनुसार है? यहां पहले भी एक बार सुनाया था, कोई एक बहुत बड़ा चित्रकार जो बहुत जवान था, उसने सोचा कि किसी एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर बनाऊं जो कि बहुत ही सुंदर हो और जिसमें दिव्यता झलकती हो, जिसमें परमात्मा के साक्षात्कार होता। वो ढूंढा उसने, जगह जगह गया, ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए कि ऐसे व्यक्ति का मैं चित्र बनाऊं जो इतना दिव्य हो, जिसमें वो निष्कलंक पवित्रता हो, वैसी इंटैक्ट इमैकुलेट प्यूरिटी वाला। और एक दिन वो पाता एक चरवाहे को, जो कि उसमें वो सारे ही दिव्य गुण उसे दिखाई देते हैं, वही परमात्मा की झलक उसे दिखाई देती है। और वो उस युवक का चित्र बनाता है और वो चित्र इतना प्रसिद्ध हो जाता है कि गांव गांव में, हर घर में वो चित्र टंगा हुआ होता है। चित्रकार बूढ़ा हो जाता है। अब उसने जीवन के कई रंग देख लिए। जीवन में ये भी पाया, तब तो जवान था जब ये संकल्प उठा था कोई दिव्यता वाला चित्र बनाऊं। अब बूढ़ा होने के बाद सोचता है कि एक ऐसा चित्र बनाऊं जिसमें अतिशय कुरूपता हो, अति असुंदर हो, अप्रीतिकर हो, जिसमें सभी दुर्गुणों का भाव जागृत होता हो। केवल देखने मात्र से ऐसा कोई दुष्ट व्यक्ति यदि कोई मुझे मिल जाए। ढूंढता है पागल खानों में, शराब खानों में, कारागार में, और एक दिन ऐसा एक दुष्ट दुर्दांत अपराधी जिसे मृत्यु की सजा सुनाई दी गई थी, उससे वो मिलता है और उससे कहता है कि मेरे भाई मुझे तुम्हारा चित्र बनाना है। और उस व्यक्ति का वो चित्र बनाता है। और चित्र बनाना जब पूरा होता है तो वह अपराधी रोने लगता है। वो उससे पूछता है तू क्यों रो रहा है? वो अपराधी कहता है वो जो चित्र तुमने बनाया 20 साल पहले, वो मैं ही था। और मैं अब ये सोच रहा हूं कि इस 20 सालों में मैंने कैसी ये यात्रा पार कर ली, कैसी दिव्यता से, किस नर्क में पहुंच गया हूं। ये स्वर्ग और नर्क की मेरे जीवन की यात्रा कैसे होगी, ये मैं भी नहीं समझ पाया हूं। तो जैसे वो अपराधी देखता है अपना ही चित्र, वैसे हम भी अपना वह चित्र देखे। एक तो जब इस धरा पर उतरे थे, कैसी दिव्यता थी, कैसी पवित्रता थी, कैसी शुद्धता थी, कैसी सुचिता थी, और अब कैसे हो गए। और एक दूसरा भी चित्र देखे कि जब यहां आए थे किन उमंगों से आए थे, क्या मन में उमंगे थी, क्या सोच कर आए थे मधुबन में,
कैसी तपस्या करेंगे। जब बाबा के बने थे और भगवान को पा लिया था, कैसा वो ईश्वरीय नशा था, कैसी वो खुमारी थी, कैसा वो नारायणी नशा था। अब चलते चलते इस ब्राह्मण जीवन में कहीं वो खो तो नहीं गया। यहां के कड़े हिसाब किताब, आई हुई परीक्षाएं, माया के तूफान, विघ्न, पेपर, क्या इनसे संघर्ष करते करते कहीं मैं वैसे ही उस अपराधी की तरह कुछ और तो नहीं बन गया। स्वयं स्वयं को देखना है। तो आज की मुरली में कौन किससे मिलने आया है? दूरदेशी बाप। इस देश का वो नहीं है, यहां वो रहता नहीं है, ऐसा वो किससे मिलने आया है? दूरदेशी बच्चों से, अर्थात जो यहां नहीं रहते, वो भी दूरदेशी है। क्या ये स्मृति भी है हमें कि हम यहां के हैं ही नहीं? हम यहां के हैं ही नहीं, ये हमारा देश नहीं है, हम यहां पर स्ट्रेंजर्स है। यहां के लोग, यहां की वस्तुएं, यहां की चीजें, ये सब हमारा कुछ नहीं है। एक रीति से ऐसा वैराग भाव, मैं दूरदेशी आत्मा हूं। दूरदेशी बाप अपने दूरदेशी बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। बाबा ने कहा मैं मिलन मनाने आया हूं, मैं वाणी चलाने नहीं आया हूं, मैं दिल को देखने आया हूं। क्यों आया हूं? रिस्पॉन्ड देने, लगन का रिस्पॉन्ड देने। और कौन आया है? दिलाराम बाप आया है दिल को देखने। दूरांदेशी बाप आया है दूरांदेशी बच्चों को देखने, मिलन मनाने। लवली और लवलीन बच्चों से मिलने। लवली अर्थात प्यारे, सुंदर, मनमोहक, आकर्षक, बहुत मीठे। परंतु बाबा ने लवली शब्द का एक और अर्थ बताया है। लवली अर्थात लवलीन, जो खोए हैं, डूबे हुए हैं, ईश्वरीय नशे में खो गए। ऐसी सभा में वो आया है। कितनी बड़ी सभा है ये? बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि जो नहीं आ पाए वो भी यहां बाबा उनको देख रहे हैं। आकारी, जिन्होंने याद प्यार भेजा है, जो याद प्यार अभी आकार रूप में इमर्ज है यहां पर बाप दादा के सामने। बाबा ने कुछ बातें देखी जो हमने कही, खुशबू, संगीत, झलक और तस्वीर। क्या वैसी खुशबू मुझ में है? क्या वैसी तस्वीर मेरी है? क्या वो झलक मेरी है? एक रस स्थिति की झलक, एक ही रस में सर्व आनंद। कोई परिस्थिति ऊपर नीचे नहीं कर रही है स्थिति के। बच्चों को बाबा ने होमवर्क दिया है, चाहे कैसी भी बात आए, परिस्थिति आए, तुम्हें क्या एक रस रहना। ये छोटी सी बात कर दो बस, एक ही बात और छोटी सी बात। विघ्न क्या लगे तुमको? खिलौना लगे। विघ्नों से घबराना नहीं है। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो ज्ञान के दर्पण में पुनः पुनः, बार बार, हर रोज कई बार स्वयं को देखते रहना। हर रीति से स्वयं की चेकिंग करते रहना, यही पुरुषार्थ है। फिर छोटे बच्चों को से बाबा को बहुत प्यार है और उन्हें बाबा ने होमवर्क दिया है। 4 होमवर्क दिए हैं बच्चों को। कौन कौन से? हम सभी के लिए वो होमवर्क है। सबसे पहला, याद में रहना। बाप और बेटे का मिलन, ये विशेष मिलन है। सुहाना बाप, सुहाने से सुहाना, सुहाना बाप, सुहाने से सुहाना क्या? सुहाने से सुहाना बाप और सुहाना दिन।
बाप का साथ क्या है ये? ऐसी वंडरफुल बात, बाप और बेटे का ये मिलन है। तो बाप बेटे से कह रहा है, क्या कह रहा है? सबसे पहली बात, मुझे याद करो। कब से कह रहा है? 36 की उससे भी ज्यादा। कब से कह रहा है? जब से आया तब से एक ही तो बात कह रहा है कि और भी कोई बातें कही? में मुख्य बात तो एक ही है उसकी। विदेश में कहानी है, एक 80 साल का बाप अपने 40 साल के बेटे के साथ बैठा हुआ होता है और वो 80 साल का बाप पूछता है वो खिड़की पर कौन है? तो बेटा कहता है कौवा है। 5 मिनट बाद फिर पूछता है वो खिड़की पर कौन है? तो बेटा कहता है कौवा है। फिर तीसरी बार फिर पूछता है, तब तक बेटा क्या हो जाता है? थोड़ा सा हलचल में आ जाता है, इरिटेट होता है, चिढ़ जाता है। कहता है बताया ना एक बार कौवा है। 5-10 मिनट के बाद फिर से पिताजी पूछते हैं कि बेटा वो खिड़की पर कौन है? अब तक तो वो इतना गुस्से में आ जाता है, कितनी बार कहूं कि वो कौवा है, कौवा है, कौवा है, इतनी बार तो बता दिया। तो पिताजी कहते 1 मिनट। वो अंदर जाता है और पिताजी अपनी ही एक डायरी लेके आते हैं, अपनी ही एक डायरी लेके आते हैं। वो कहते हैं ये मेरी बचपन की लिखी हुई डायरी है। जब तुम छोटे थे एकदम 3 साल के 4 साल के, यहीं पर तुम बैठे थे, यही वो सोफा है और तुमने मुझसे 23 बार पूछा था। क्या पूछा था? ये कौन है? और मैंने हर बार कहा था बेटा ये कौवा है। तुमने फिर पूछा, मैंने फिर बताया और मैंने इस डायरी में देखो क्या लिखा हुआ है। आज मेरे बेटे ने मुझे 23 बार पूछा कि वो कौन है और मैंने हर बार कहा कि बेटा वो कौवा है, और हर बार कहते हुए मुझे आनंद ही आया और एक बार भी मुझे गुस्सा नहीं आया, ना ही मैं चिढ़ा। तो बाबा कभी गुस्सा करते देखा? इतनी बार समझा दिया, आत्मा समझ बाप को याद करो, इतनी बार समझा दिया ये करो ये नहीं करो, फिर भी करते रहते हैं तो क्या कहेंगे? और हम किसी को समझाते अगर ज्ञान, एक बार समझाया, चलो उसने कहा फिर से समझाओ, फिर से समझाया, तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं, तुम देह में भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान। दूसरे दिन आकर फिर कहे मैं कहाँ हूं, फिर से समझाया, फिर से समझाया, फिर से समझाया, तीसरे दिन समझाया, चौथे दिन समझाया, और फिर आके वही वही प्रश्न पूछता रहे तो हम सोचेंगे हमारे घर आने का नहीं है, जाओ। तो धैर्य का भी सागर है वो बाप, ऐसा पिता है ये। बाकी सबका तो सागर है ही, परंतु उसका धैर्य भी कितना अद्भुत है। कभी नाराज नहीं होता, इरिटेट नहीं होता है, कभी चिढ़ता नहीं है, कभी गुस्सा नहीं करता, कभी डांटता नहीं, कभी नहीं कहता अभी मैं जा रहा हूं, बहुत हो गया तुम लोगों का, जितनी बार होमवर्क दिया किसी ने नहीं किया, अब नहीं दूंगा, पहले पुराना करो बाद में ही नया मिलेगा। तो पहला होमवर्क दिया है मुझे याद करो, दूसरा दिया है मेरा संदेश सबको सुनाओ, तीसरा कहा है एक रस स्थिति। उसे एक रस स्थिति बहुत प्रिय है, उसे पवित्र आत्माएं बहुत प्रिय है, नयनों पर रखता है वो ऐसी आत्माओं को जिनकी एक रस स्थिति है, एक के रस में लीन, एक का रस लेने वाले। संसार के रस फीके पड़ गए हैं। क्या ऐसी हमारी स्थिति है? या संसार के रस लेने की कामना, इच्छा अब भी है? और चौथा होमवर्क क्या करो उठते ही? तुम भले भूल जाओ पर बाप नहीं भूलता। कहा है बाबा ने कभी? तुम भूल जाओ परंतु गुड मॉर्निंग और गुड नाइट कहना बाप नहीं भूलता। तो उठते ही उससे बात करना,
उसको याद करना, अपनी स्थिति को ऊंचा उठा देना। देह, देह भान, देह की इच्छाएं, देह की वस्तुएं, देह की प्राप्तियां, देह की वासनाएं, देह के आकर्षण, देह की दुनिया, देह के धर्म, देह के संबंध, सब कुछ परिधि पर है। हमें केंद्र में आना है जहां अमृत का स्रोत है। अमृत का स्रोत यह आत्मा है। परिधि पर जो घूम रहा है, ऑर्बिट और सरकमफरेंस और पेरिफेरी पर, वो देह घूम रहा है, देह भान घूम रहा है। जो जो देह भान में और देह की स्मृति में कर्म किए जाएंगे, वो सभी पाप कर्म स्वतः ही हो जाएंगे। कब कब और कब तक एक एक विकार से झगड़ा करेंगे? कब तक क्रोध से लड़ेंगे? कब तक काम से लड़ेंगे? कब तक ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से लड़ेंगे? विधि क्या है? कब तक अंधेरे से लड़ेंगे और ये सोचेंगे ये अंधेरा बहुत शक्तिशाली है? क्या अंधेरा वास्तव में इतना शक्तिशाली है? अंधेरा है ही नहीं। जो है वो आत्मज्ञान है। जब तक आत्मज्ञान न मिटे और आत्मिक स्मृति में हम न टिके, तब तक ये संघर्ष चालू ही रहेगा, क्योंकि सब कुछ परिधि पर हो रहा है। केंद्र में आना होगा, बीइंग में आना पड़ेगा। और वो बीइंग, वो केंद्र, वो केंद्रीभूत अवस्था आत्माभिमानी स्थिति है। और यहां प्रकाश है, और जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं। यह अंधकार से लड़ाई भी कब तक? देहभान की आदतें, देहभान के संस्कार कब तक? मार्ग एक ही है। जिससे हम लड़ रहे हैं वो केवल सिम्टम्स है। हम बुखार से लड़ रहे हैं, परंतु वो बुखार किस वजह से है उसका इलाज नहीं हो रहा है। कारण कुछ और है। हो सकता है वो मलेरिया है। जब तक उस मलेरिया को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक बुखार आता ही रहेगा। और उसका आना भी अच्छा ही है, मित्र समझो उसको। वही खबर दे रहा है किस बात की? कि अंदर बीमारी है। क्रोध अभी भी अगर जन्म ले रहा है, अर्थात अभी भी है कुछ अंदर। और जो अंदर है वो है आत्मज्ञान। कार्य केंद्र पर करना है, परिधि पर नहीं, ऑर्बिट पर नहीं, सरकमफरेंस पर नहीं। उस वर्तुल को छोड़ अंदर की यात्रा, अंतर यात्रा, अर्थात आत्माभिमानी स्थिति। बाबा के सामने विदेशी बैठे हैं, तो और भी कौन कौन बैठे हैं? आशीष भाई, कौन बैठे हैं बाबा के सामने? बच्चे तो हो गया। हाँ, पेशेंट्स बैठे हैं बाबा के सामने। तो सुप्रीम सर्जन के सामने तो सभी पेशेंट्स ही होते हैं। भव भय भय वैद्यम कहा जाता है उसे भक्ति मार्ग में। यामि गुरु भव भय वैद्यम। भवरोग जो है उससे छुड़ाने वाला है वो। ऐसा वो वैद्य, ऐसा वो परम वैद्य, ऐसा वो परम चिकित्सक, ऐसा वो सुप्रीम फिजिशियन और सुप्रीम सर्जन वैद्यनाथ आया है। परंतु उसके सामने आज कोई और बैठे हुए हैं। कौन बैठे हैं? डॉक्टर्स बैठे हैं। तो एक डॉक्टर का दूसरे डॉक्टरों से मिलन। क्या कहा बाबा ने डॉक्टर से? डबल डॉक्टर बनूं। और क्या कहा? कौन सा इंजेक्शन दो? ज्ञान का। और क्या कहा? डॉक्टर को अभिमान होता है। किस बात का अभिमान होता है? 10 बातें बताओ। मैं ही भगवान हूं। पहला तो डॉक्टरों को ज्यादा अभिमान होता है। अकड़ किस किस बात की होती है डॉक्टरों को? सबसे पहला तो मैं तो डॉक्टर हूं पहला। दूसरा, मैं ही भगवान हूं। तीसरा, आत्मा वित्मा कुछ नहीं होती, आत्मा वगैरह कुछ नहीं है, डॉक्टरी सब कुछ है। और मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं और सबसे अच्छा डॉक्टर हूं।
मेरे वजह से, मैंने इसको जिंदा किया, मेरे वजह से जिंदा है। और कुमुद बहन, डॉक्टरों को किस बात का अभिमान होता है? मैं दादियों का डॉक्टर हूं, अच्छा। और किस बात का अभिमान होता है? आमदनी का, मेरी कमाई बहुत है, और हमारे पास लाइन बहुत लंबी है, और मैं बहुत फेमस हूं, और नहीं नहीं, अभी बहुत है। और डॉक्टर मेधा, डॉक्टरों को किस बात का अभिमान होता है? हाँ, टाइम हमारे पास बहुत कम है, जो बोलना है जल्दी बोलो। और किस बात का अभिमान होता है? मैंने इतने इतने ऑपरेशन किए, मैंने इतने इतनों को आंख दी, इतने इतनों को ठीक किया, मेरी वजह से इतने इतने ठीक है, और कितनों को मैंने टिकाने लगाया, और मेरे पास इतनी इतनी डिग्रियां हैं, मैं इतना इतना पढ़ा लिखा हूं, और सिग्नेचर, मेरी सिग्नेचर के बगैर ये कैसे किया? हाँ, और और क्या अभिमान होता है? दूसरे को लो समझता है, मैं ही बहुत बड़ा हूं, उसका डायग्नोसिस ठीक नहीं, दवाई भी ठीक नहीं, अभी वो बंद करो, ये लो। और और क्या होता है? मनोवैज्ञानिकों ने इस पर भी बड़ी रिसर्च की है। उन्होंने कहा है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं डॉक्टर्स के बारे में, कि उनका ये सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स के पीछे क्यों है ये? शायद कहीं ना कहीं इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। उसको ढांकने के लिए, उसको कवर करने के लिए वो ये इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स को ओढ़ लेते। शायद हो सकते उनके जो मित्र थे पहले के, जो अभी डॉक्टर नहीं बने और कुछ और बन गए, उनसे ज्यादा कमा रहे। ये मनोवैज्ञानिक कहते हैं ये एक कारण होता है। सूक्ष्म में इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वो हीन ग्रंथि का भाव होता है, उसको शायद वो दबा हुई वो जो भाव है, ये एक सूक्ष्म कारण बताते हैं। तो बाबा ने आज क्या कर दिया फिर डॉक्टरों को? शफा दे दी। यहां पर 9 बातें कही है बाबा ने। इस डॉक्टर से मुलाकात को हम 9 भावों में विभाजित करते हैं। सबसे पहली बात, क्या करना है, डॉक्टरों का क्या कर्तव्य है, आत्माओं की क्या इच्छा है, आत्माओं की क्या स्थिति है, संसार की क्या हालत है, समय और सरकमस्टांस प्रमाण, क्या कर्तव्य है ऐसे चिकित्सकों का जो कि बाबा के बच्चे बन गए हैं। क्या करना है उन्हें? सबसे पहले तो 2 इच्छाओं को पूर्ण करना है। कौन सी इच्छा है ऐसी आत्माओं की? सेकंड में शफा मिल जाए, राहत मिल जाए, और सदा के लिए परमानेंट एंड क्विक क्यूर, ऐसी उनकी चाहना है, आए और तुरंत राहत मिल जाए, क्योंकि दुख और दर्द संसार में बढ़ रहा है। आत्माएं थक चुकी है। 15 तारीख की मुरली में आत्मा बाबा ने क्या कहा? जो आत्माएं थकी है उनके लिए क्या ट्रीटमेंट बताई? क्या करो? एक योगी बच्चे से उनको मिलाओ, एक। दूसरा, उन्हें लक्ष्य दो। तीसरा, उनमें ताकत भरो। क्या करो? योगी बच्चों से उन्हें मिलाओ, उनको लक्ष्य दो और उनमें ताकत भरो। ये कार्य करना है। तो सबसे पहली बात जो डॉक्टर से बाबा ने की है वो है कि ऐसी शफा तुम्हें देनी है, सेकंड में और परमानेंट, सदा काल के लिए। दूसरी बात क्या कही? प्रदर्शनी के बारे में, चित्रों के बारे में जो हमने कह दी। ऐसे चित्र बनाओ, चैतन्य सार गर्भित, ऐसे रूहानियत से परिपूर्ण चित्र, ऐसे चित्र बनाने हैं। तीसरा, पॉइंट बनना है। आवश्यकता किसकी है अब? पॉइंट बनकर पॉइंट देना, पॉइंट से पॉइंट देने की आवश्यकता नहीं है। सुनना कम चाहती है आत्माएं अब। पॉइंट बन जाओ, पॉइंट स्वरूप में स्थित हो जाना है और फिर पॉइंट देना है। सूक्ष्म शक्ति, कहा था ना अभी अभी बाबा ने, सूक्ष्म शक्ति की आवश्यकता है आत्माओं को। पूर्वज हूं, उन्हें वो नहीं चाहिए जो उनके पास है।
वाणी की शक्ति, वाणी वो सब नहीं चाहिए, सूक्ष्म शक्ति चाहिए उन्हें। श्रेष्ठ संकल्प, शुभ वृत्ति, स्नेह और सहयोग की दृष्टि, ये 4 चीजें हैं। अभी अभी मुरली चली थी। ये 2 आत्माओं को जो उन्हें चाहिए वो देना। तो पॉइंट बन के पॉइंट देना, स्वयं श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहना, और क्या करना, उनको भी, उनको खींचना अपने साथ शक्तिशाली स्थिति में। उनके साथ हम नीचे ना चले जाए। हमें उनको खींचना है तो हमें एक तो ऊपर रहना पड़ेगा, एक, और दूसरा उनसे ज्यादा शक्तिशाली। अगर हम ऊपर भी है और कम शक्तिशाली है तो वो हमको नीचे खींच लेंगे। इसके लिए हमें उनसे ज्यादा शक्तिशाली बनना पड़ेगा, अपनी स्थिति को ऊंचा करना पड़ेगा और उनको ऊपर खींचना पड़ेगा। बाबा ने कहा स्वयं शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहो और दूसरों को भी शक्तिशाली स्थिति में खींचो, चाहे वो लौकिक वाले हैं चाहे बाहर वाले हैं। हमें कोई नीचे ना खींच सके। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं नॉलेज के दर्पण में, इसको भी चेक करो, जो हमें सीधे घसीटते हुए नीचे लाती है। ऐसा वो कौन सा संकल्प है, ऐसा वो कौन सा भाव है, ऐसी कौन सी दृष्टि है, ऐसी कौन सी वृत्ति है, ऐसी कौन सी आदत है, ऐसा कौन सा संस्कार है जो घसीटते हुए नीचे लाता है। क्या है वो? कल कहा था ना, माया मुंडी मरोड़ देती है। कल की मुरली में था, माथा ही मरोड़, मुंडी भी कहा एक मुरली में, कल तो कहा था माथा। तो ऐसी कर देती है माया। वो कौन सी बातें हैं जहां मैं पराभूत, परास्त हो जाता हूं, और क्यों? किन ईश्वरीय संस्कारों की वहां कमी है, उसकी चेकिंग। तो तीसरी बात कौन सी कही? पॉइंट बनना है और पॉइंट देना है। शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहना है और शक्तिशाली स्थिति में आत्माओं को खींचना है। यही सबसे बड़ी सेवा है वास्तव में। चौथी पॉइंट कौन सी कही? बैलेंस वाली बात कही है डॉक्टरों को। दोनों की आवश्यकता है। उन आत्माओं को ऐसी अनुभूति हो कि सर्व प्राप्तियां यहां होती है, वैसे जैसे वहां डॉक्टरों में फेथ होता है, तो यहां पर भी रूहानी डॉक्टर में ऐसे फेथ हो कि उनको लगे कि इनसे हमें प्राप्ति हो सकती है। कर्म भोग और कर्मयोग, ऐसी स्थूल और रूहानी दवाई। स्थूल दवाई की भी आवश्यकता है क्योंकि कर्म भोग बढ़ रहा है, मनसा शरीर का और मनसा का, क्योंकि आत्माओं को मुक्ति धाम भी भेजना है। वो कर्म भोग तो है ही, परंतु कर्म योगी भी उन्हें बनाना है। वो बनेंगे कैसे? रूहानी दवाई से। बाबा ने कहा ऐसी कोई गोली निकालो। कौन सी गोली हो सकती है वो? खुशी की गोली हो सकती है एक, दूसरा उमंग उत्साह की गोली हो सकती है, तीसरा आत्मिक दृष्टि की गोली हो सकती है, चौथा स्थिति की गोली हो सकती है, पांचवा पवित्रता की वो गोली हो सकती है, संतुष्टता की वो गोली हो सकती है, रूहानी प्रेम की वो गोली हो सकती है। इनकी आत्माओं को आवश्यकता ज्यादा है, ऐसी उनको गोली खिलाओ। फिर पांचवा, तो चलते हैं फिर से, स्वयं को मैं रूहानी डॉक्टर हूं इस स्वमान में स्थित करना है और देखना है संसार भर के सभी रोगियों को, सभी अस्पतालों को, वहां जो मरीज है दर्द में दुख में तड़प रहे बिलग रहे हैं, उन सभी को हमें वाइब्रेशंस देना है, दृष्टि देनी है, शांति की किरणें देनी है और राहत पहुंचानी है। पांचवी पॉइंट, ना डॉक्टर होंगे और ना ही पेशेंट्स। या फिर दूसरी एक परिस्थिति बाबा ने कही है, डॉक्टर तो होंगे पर पेशेंट बहुत सारे होंगे। फिर क्या होगा? दवाई भी नहीं होगी, फिर क्या करेंगे? फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे समय में क्या करना पड़ेगा? दृष्टि से, वाइब्रेशन से उन्हें टेम्पररी वरदान देकर शांति का दान देना पड़ेगा। ये कार्य करना पड़ेगा, एक समय आएगा। और छठवीं पॉइंट बाबा ने कही है, नई बीमारी आएगी। क्या करेगी ये बीमारी? नया परिवर्तन करेगी। ऐसी ऐसी बीमारियां जिसको मेडिकल साइंस में कहा जाता है द न्यू इमर्जिंग डिसीजेस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसी, ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसी 8 बीमारियों की चर्चा की है कि जो ऐसा उसकी महामारी
एपिडेमिक होगा, पैंडेमिक होगा संसार में, और वो होने के बाद वो बीमारियां नहीं है कि जिनके लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बना के रखी है, जिनके लिए वैक्सीन है, वो बीमारियां नहीं होगी। ऐसी कुछ 8 बीमारियां गिनाई है। क्रिमियन कॉन्गो हिमोरेजिक फीवर, लासा फीवर, एक बीमारी का नाम बताया, मार्स और सार्स, इबोला वायरस, जीका वायरस, ये सारी बहुत सारी, उसमें चिकनगुनिया वायरस भी एक जगह का है, रिफ्ट वैली फीवर का है एक जगह। ऐसी ऐसी बीमारियां आएगी कि जिनके लिए कोई इलाज नहीं होगा। अभी तो थोड़ी थोड़ी आ रही है, जा रही है, जैसे जीका वायरस अभी अभी फरवरी 2016 में, परंतु ये जब फैलेगा जब चारों ओर, तो नया परिवर्तन होगा। फिर उनको पता चलेगा कि जो ये कहते हैं, जो ऐसे नास्तिकवादी है, उनको पता चलेगा कि हमसे भी श्रेष्ठ और कोई चीज है। संसार में वैराग आएगा, ये सब बीमारियां जब उथल खाएगी तब। उसके बाद में 7वीं पॉइंट बाबा ने भाग्य के बारे में कहा है। तुम भाग्यवान हो, क्यों? क्योंकि विनाश के पहले आएंगे। वो हाय हाय करेंगे कि हमने गवाया, हमने नहीं पाया, परंतु तुम क्या करोगे उस समय? बाप के साथ दिल तख्त पर बैठकर उन्हें वरदान दोगे। 8वीं पॉइंट खुशी वाली। तुम खुशी में कितने रहते हो, झूमते हो खुशी की मस्ती में, इतना खुशी की मस्ती में झूमते हो कि पेशेंट्स क्या हो जाते, वो भी झूमते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं, और फिर तुम्हें क्या समझेंगे? अवतार। और तुम क्या कहोगे? मैं हूं। तुम यथार्थ की ओर क्या करोगे? इशारा दोगे। पर वो होगा तब, वो जब उस भावना से आएंगे कि ये अवतार है। और अंतिम बात 9वीं जो बाबा ने डॉक्टर्स के लिए कही है, जैसे तुम आए हो, जो जैसा होता है वैसे को लाता है, तो तुम अभी किसको लाओ? वीआईपीस को लाओ। तो ये सारी बातें यहाँ जो बाबा ने कही है, ये सभी हम सब के लिए, केवल डॉक्टर्स के लिए नहीं। आत्माएं दुख दर्द में है, उन्हें शफा देना है, उन्हें पॉइंट के साथ में, पॉइंट रूप में स्थित होके फिर पॉइंट देना है। चित्र प्रदर्शनी जो भी करे उसमें चैतन्यता हो, और फिर उसके बाद सूक्ष्म दृष्टि से, वाइब्रेशन से उनकी सेवा करनी है, वरदान देने हैं उन्हें। ये सारे हमारे कार्य, उन्हें खुशी में लाना है, उन्हें भी भाग्यशाली बनाना है, जैसे हम बने वैसे ही। उसके बाद बाबा ने थोड़ी विदेशियों से भी बात की, और साइंस और साइलेंस की शक्ति के बारे में बातें की, कि साइलेंस की शक्ति के सामने, साइलेंस की शक्ति के सामने वो झुकेंगे एक दिन, वो ढूंढेंगे, अंधकार होगा, और उस अंधकार में केवल तुम्हारी किरणें नजर आएगी, और हमारी कौन सी किरणें हैं? ज्ञान की, गुण की और शक्तियों की। ऐसा लाइट हाउस का कार्य करेंगी। वो ढूंढेंगे, ना उम्मीद उम्मीद हो जाएगी उनकी, हो गए हैं ना उम्मीद बार। तो प्रकाश और वो किरणें केवल हम दिखाई देंगे। एटम एटम, आत्मिक शक्ति, वो भी कहां से आई है? तुम्हारे एटम से, तुम्हारी आत्मिक शक्ति से। फिर बाबा ने कुछ पार्टियों से बातें की। क्या कहा उनको? यहां एक दूसरा चित्र है। पहला चित्र कृष्ण का, क्या कर रहा है? गोला उठा रहा है। दूसरा चित्र कृष्ण का, क्या उठा रहा है? गोवर्धन पर्वत। वो किसका यादगार है? वो भी हमारा ही यादगार है। हम याद की छत्र छाया के अंदर स्वयं को अनुभव करते हो। संसार की समस्याएं अगर पहाड़ है, तो वो पहाड़ जैसे उस कृष्ण और उस ग्वाल बालों के लिए पहाड़ नहीं था, परंतु वो छत्र छाया थी, वैसे ये समस्याओं के पहाड़ भी हमारे लिए छत्र छाया बन जाएगी। मास्टर सर्वशक्तिवान, विघ्न विनाशक, खिलौनों से घबराने वाले नहीं, परंतु क्या करने वाले? खेलने वाले उनके साथ। यह प्रत्यक्ष अनुभूति हो। सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व कलाएं, वो सारी कलाएं तब नहीं, अब धारण करनी है। 16 कला, 16 श्रृंगार, तो तब वहां जाकर स्थूल गहने मिलेंगे। तो इस मुरली में बाबा ने कौन कौन से सोमान दिए? मैं लवली आत्मा हूं, मैं लवलीन आत्मा हूं, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूं, मैं रूहे गुलाब हूं, मैं तकदीरवान आत्मा हूं,
अल्लाह के बगीचे के रूहे गुलाब। मैं सदा कौन सा गीत गाने वाली आत्मा हूं? खुशी के, उमंग उत्साह के और प्यार के गीत गाने वाली आत्मा हूं। मेरी झलक कौन सी है? एक रस स्थिति की झलक है, एक बाप दूसरा ना कोई, ये झलक है। और मैं कैसी आत्मा हूं? बाप के गले में जो माला है उसका मणका हूं, आंखों का नूर हूं और पवित्र आत्मा हूं, और पवित्र आत्माओं के संग में रहने वाली आत्मा हूं, मस्तक मणि हूं उसका। खुश मिजाज आत्मा हूं, खुश नसीब आत्मा हूं। और कैसी आत्मा हूं? मास्टर सर्वशक्तिवान, विघ्न विनाशक, शफा देने वाली, आत्माओं को वरदान देने वाली, डबल डॉक्टर, रूहानी डॉक्टर, डबल कार्य करने वाली आत्मा हूं। इतने सारे स्वमान मुरली में बिखरे पड़े हैं। कोई एक स्वमान भी अगर ले लिया जाए, और जैसे उस चित्रकार ने क्या किया था, स्वरूप में स्थित हो गया था, और वैसा ही चित्र बना था मुर्गे का। यदि हम इनमें से कोई एक स्वमान में स्थित हो जाए तो वैसा ही हमारा भी स्वरूप बन जाएगा। तो ऐसे कैसे बच्चे स्वयं बंधन में, बंधन मुक्त हो, ऐसे कहा है, वो तो मुरली में कहा है बंधन मुक्त। स्वयं बंधन में बंधने वाले और बांधने वाले बच्चों को, ऐसे लवलीन आत्माओं को, ऐसे सदा बाप के गुण गाने वाले खुश मिजाज आत्माओं को, और ऐसे सदा खुशी के गीत गाने वाले खुश नसीब आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।